हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी लोग को पता है कि आज जो है आपका यहाँ पर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो इसके बारे में जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जो है बात करेंगे, जो कि आप सभी लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट है कैंसिल को लेकर कि हम अपने फॉर्म को कैंसिल करें या फिर रहने दें। करेक्शन करने को लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि कब से जो है हम अपने फॉर्म में जो है करेक्शन कर सकते हैं। एफिडेविट को लेकर बात करेंगे कि हमने फॉर्म भरते टाइम त्रुटियां कर दी हैं, तो क्या एफिडेविट लगाकर हम अपना काम चला सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसको हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ न्यूज़पेपर में दिया गया आपके कंपटीशन को लेकर, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हैं, यहाँ पर जो है आपको 32,000 और यहाँ पर आपके 15,000 कैसे सीट मिल रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। टोटल आवेदन जो है आपके प्राइमरी में कितने हैं उसको लेकर, और जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिए गए हैं कैंसिल को लेकर, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। शपथ पत्र मतलब एफिडेविट के बारे में बात करेंगे। सिलेबस को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपके कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि जो आपका कट ऑफ है कितना आपका आना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो आपके करेक्शन डेट है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और बाकी आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपकी तैयारी को लेकर देखिए, एग्जाम का जो प्रोसेस है आपका 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 जो आपका रखा गया है, उसको लेकर बीपीएससी जो है वो बहुत तेजी से जो है अपना तैयारी कर रहा है। एडमिट कार्ड को लेकर भी यहाँ पर बताया गया कि 10 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और मेल कैंडिडेट का पहले पेपर होगा, फिर उसके बाद जो है आपके फीमेल कैंडिडेट का पेपर होगा। तो एक एक करके यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पर जल्दी बात करेंगे, और जो आपका मेन है उसी के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करेंगे। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर अभी भी जो है बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि जो आपका फॉर्म भरने का डेट है वो आपका 22 तारीख जो है आपका लास्ट डेट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि 15/7/2023 को पुनः विस्तारित करते हुए 19/7/2023, मतलब 19/7/2023 आज जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और ये जो आप 22 तारीख बोल रहे हैं कि 22 तारीख लास्ट डेट है, तो बेसिकली 20 से 22 तक, मतलब 20, 21, 22 3 दिन जो है आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरे रहेंगे। तो आप यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप पेमेंट करेंगे 20, 21, 22 3 दिन, तो आपको यहाँ पर पेनाल्टी मतलब जो आपके विलंब शुल्क है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कितना आपका देना पड़ेगा, देखिए हमने खोजा लेकिन हमें जो है वो नहीं मिला कि कितना आप यहाँ पर विलंब शुल्क देंगे। लेकिन हाँ, ये जो आपका 750 रुपये यदि फीस लग रहा है, तो इसमें आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। या तो आप 200 रुपये दें या फिर 400, या फिर हो सकता है कि 750 का ही डबल हो जाए, मतलब आपके 1500 रुपये जो है वो आपके लगे। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल काम मत करिए कि आपको यहाँ पर विलंब शुल्क देना पड़े। इसलिए जो कुछ भी आपको करना है आज ही जो है आप यहाँ पर फाइनल जो है वो अपना फॉर्म जो है सबमिट कर लीजिए। देखिए, एक यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी जो है आप डेट बढ़ने का इंतजार करेंगे। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यदि आपका भी डेट भी बढ़ जाए ना, तो एक दो नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट अपना फॉर्म जो है वो भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे साफ साफ बोला गया कि इसके उपरांत अवधि जो है आपकी विस्तारित नहीं की जा सकेगी। मतलब यहाँ पर कन्फर्म है कि ये जो आपका डेट अब बढ़ा है, इसके बाद जो है आपको डेट जो है आपको नहीं बढ़ा हुआ जो है आपको मिलेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। आज जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और 20, 21, 22 3 दिन जो है आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं यदि आप फॉर्म भर लिए हैं तब। लेकिन आप पेमेंट करेंगे 3 दिन में, 3 दिन 20, 21, 22 में, तो आपको यहाँ पर विलंब शुल्क भी जो है आपको यहाँ पर पेमेंट के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए, फॉर्म कैंसिल को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर जो है अभी तक उनका कंफ्यूजन बना हुआ है। तो देखिए, बेसिकली हमने इसको लेकर वीडियो बनाया कि आपके फॉर्म में किस तरीके से त्रुटियां हैं, ताकि आपको फॉर्म कैंसिल करके नया फॉर्म जो है भर लेना चाहिए, चाहे आप अदर स्टेट के हों या फिर आप बिहार के मूल निवासी हों। और खास करके अदर स्टेट को हमने बताया था, क्योंकि भेदभाव को लेकर। और फिर क्या है, आपके फॉर्म में गलतियां हैं जिसको लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उतना आपकी गलती मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। तो बेसिकली देखिए, हम आपको यहाँ पर जो आपके स्वविवेक है, मतलब आपके अंदर दिल की इच्छा जो है आपकी क्या करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब इसके जानने के बाद भी उनका यहाँ पर डाउट रहता है कि क्या हम सच में कैंसिल कर दें, पैसा उतना लग जाएगा। तो देखिए, आपके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मल सी बात है, आप ही टीचर बनने जा रहे हैं, और बस हमारे और आप में यही फर्क है कि हम इधर से बोल रहे हैं और वीडियो अपलोड करें, और आप उधर से जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी आपका जो इच्छा करे, जो कुछ भी करे आपका फॉर्म कैंसिल करने को लेकर, तो आप करिएगा। आपको लगता है कि नहीं, फॉर्म कैंसिल करके बिल्कुल फ्रेश मूड में हम अपना पढ़ाई करें, 750 रुपये या फिर इससे जो है आपका क्या जाने वाला है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आपकी इच्छा है कि नहीं, हम फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे, बाद में हम एफिडेविट लगाकर अपना काम चलाएंगे, तो बिल्कुल आप एफिडेविट लगाकर काम चला सकते हैं। लेकिन हमने ये भी बोला था कि आप एफिडेविट लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो एफिडेविट के चक्कर में आप मत पड़िएगा। और यदि आप फॉर्म में कई जगह गलतियां की हो या फिर कई जगह आप मिस्टेक, क्योंकि वो बहुत सारे कैंडिडेट एक दो जगह आप गलती है तो उतना मैनेज हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जो है बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से गलती की है। तब हम बोले थे कि आप एफिडेविट मत लगाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप एफिडेविट लगाएंगे भी तो भी आप एफिडेविट बनवाने जाएंगे कोर्ट वगैरह से, तो आपका पैसा लगेगा ही। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत मिस्टेक है, आप बिल्कुल एफिडेविट लगाकर जो है आप यहाँ पर अपना काम जो है वो चला सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो आपके बेसिकली कंफ्यूजन है ना, आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, जो आपका बीपीएससी टीचर का नोटिफिकेशन है जो इस तरीके से भटक रहा है, या फिर अभी आपके 1 महीने से जो है आपके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, तो वो लोग क्या करें कि 15 से 20 दिन तक अभी तक उन लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, कमेंट में लेकर, फेसबुक को लेकर, यूट्यूब का कमेंट हो, टेलीग्राम का हो, कि हम अपना फॉर्म कैंसिल करें या फिर रहने दें। बेसिकली आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ ही नहीं रहे। यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीचर का टोटल 15 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, उसमें आप यहाँ पर 14वें पेज पर देखेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक जो आपके दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की
जो है त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदारी नहीं लेगा। मतलब आप अपने फॉर्म में कुछ भी गलती भरते हैं, इससे बीपीएससी को कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं जानता है। और यहाँ पर जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से जो है मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी जो है आपके यहाँ पर रद्द की जाएगी। तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़िए ना, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम अपने फॉर्म में गलती भरे हैं, तो हम यहाँ पर जो आपके मिलान किया जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका 401 नंबर है कक्षा 10वीं में, और आप लोगों ने यहाँ पर 401 की जगह आपने 409 कर दिया, तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर क्या बोला गया कि जो आपके प्रमाण पत्र अंक पत्र है उससे जो है आपके यहाँ पर मिलान किए जाएंगे कि आपका हकीकत में 409 नंबर है ना, क्योंकि आपका तो यहाँ पर 401 नंबर है और आपका यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम 409 नंबर है। तो देखिए इतना बेसिकली उन लोग मैनेज कर लेते हैं। आप एफिडेविट लगाना चाहे फिर उन लोग दिक्कत करे तो लगा सकते हैं कि नहीं हमारा ही नंबर है, हमसे त्रुटि बस जो है इस तरीके का हो गया, या फिर नेम वगैरह का स्पेलिंग है हमारा ही नाम है, हम ही यही कैंडिडेट है, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप इसको देखिए और खुद से जो है आप यहाँ पर समझिए। तो ये थोड़ा सा कठिन शब्द में जो है वो लिखे रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इस तरीके का जो आपका नियमावली और फिर आदेश वगैरह होता है तो थोड़ा सा इस तरीके से लिखा रहता है कि आपका रद्द कर दिया जाएगा इस तरीके से, बाकी उतना कठोर कार्रवाई नहीं किया जाता है। हर एक चीज़ जो है आपके नॉर्मल होते हैं। तो एफिडेविट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई यहाँ पर दिक्कत आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कंपटीशन को लेकर तो आप सभी लोग पता है कि जो आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है उसमें आपके सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका रिक्तियाँ भी हैं, 80,000 टोटल पोस्ट हैं। और प्राइमरी में इसलिए भी क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल किए गए हैं, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपका एसटीटी का प्रोसेस था। और ऑलरेडी जो बिहार के लोग हैं वो भी आपके प्राइमरी के लिए भरेंगे, और ऑलरेडी जो बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भरे हैं फॉर्म भरे हैं वो भी प्राइमरी का भरेंगे। तो इसलिए आवेदन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा और कंपटीशन जो है आपका अधिक है। ये प्राथमिक शिक्षकों के बीच सबसे अधिक जो है आपकी प्रतिस्पर्धा, मतलब जो है आपके कंपटीशन। यहाँ पर टोटल आपके 8 लाख के लमसम जो है आपके आवेदन प्राइमरी में जो है आ सकते हैं, 8 लाख से ऊपर, 9 लाख से जो है आपके नीचे। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप सीट को लेकर कक्षा 1 से 5 तक को, तो बहुत सालों का यहाँ पर कन्फ्यूजन है। देखिए बेसिकली जो आपकी सीट है, जैसे जो फीमेल कैंडिडेट है उनको, जो अदर स्टेट की हम बात करें, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 32,000 जो है आपको सीट मिलेगा। अब सोचेंगे कि हम तो सुन रहे थे 15,000 16,000, ये 32,000 एकाएक कहाँ से आ गया। तो देखिए बेसिकली बात यह है कि जो जैसे आप फीमेल है ना, तो आप मेल के कैंडिडेट के सीट पर भी जो है आप फाइट कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट के बारे में बात करें, अब आप ये मत सोचिएगा कि, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का मिथ वगैरह फैलाएं कि जो अदर स्टेट के फीमेल हैं उनको फीमेल में फाइट नहीं करना है बल्कि उनको मेल के साथ फाइट करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो जो आपकी फीमेल वाली सीट है जो कि लमसम जो है आपके 16,000 कुछ है, और जो मेल वाली सीट है जो कि समथिंग आपका 15,000 प्लस है, तो ये जो आपका टोटल 32,000 सीट है, तो इस पर फीमेल कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो मेल कैंडिडेट है वो मेल के ही सीट पर, जो आपकी जनरल वाली सीट है उसमें आप फाइट कर सकते हैं, जो कि टोटल 15,000 कुछ जो है आपकी सीट है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर। ये हम एक तरीके से आपकी ऑथेंटिक और एक तरीके से ऑफिशियल कर सकते हैं, मतलब उस तरीके से हम यहाँ पर बात करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम यहाँ पर क्या करें कि हवाई बात करें। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि नहीं ये आप जो 32,000 बता रहे हैं ये जो है 32,000 नहीं है, बल्कि मतलब कुछ लोग जानते भी हैं कि फीमेल जो होती हैं वो मेल और फीमेल दोनों की सीट पर फाइट कर लेती हैं। तो 32,000 नहीं बल्कि 26,000 सीट है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप 26,000 क्यों बोले, क्योंकि जो आपकी उर्दू वाली सीट है और जो आपकी बांग्ला टीचर की सीट है उसे आप काट रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो अदर स्टेट की फीमेल है उनका सब्जेक्ट उर्दू, मतलब वो टीचर बनना चाहती हैं, फिर बांग्ला टीचर बनना चाहती हैं, तो वो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए उर्दू हो चाहे बांग्ला हो या फिर जब आपका जनरल सब्जेक्ट हो, अदर स्टेट के फीमेल हो या फिर मेल हो, सभी मतलब सभी के लिए आवेदन उन लोग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए टोटल जो आपकी फीमेल है उनको सीट 32,000 और जो यहाँ पर मेल है उनको सीट यहाँ पर 15,000 प्लस जो है आपको यहाँ पर सीट जो है आपका यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, हो सकता है कि आज रात तक ही अपलोड कर दें एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, ताकि आपको लगे कि हाँ हकीकत जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, हवाई जो है वो नहीं बोला जा रहा है। क्योंकि इसको लेकर बहुत सालों का अभी भी जो है मिथ है कि कितना सीट मिलेगा, मेल का जो सीट है उसी सीट पर अदर स्टेट के फीमेल को फाइट करना पड़ेगा। बिहार सरकार केवल पैसे कमाने के लिए जो है इस तरीके से आवेदन की है, पहले पता चल जाता तो हम लोग फॉर्म नहीं भरते। तरह तरह लोगों का जो है वो मतलब अलग अलग तरीके से जो है इनका डाउट है। तो हम एक अलग वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और कुछ जो ऑफिशियल मतलब ऑफिसर हैं या फिर कुछ उस तरीके से हैं तो उनका हम ऑथेंटिक प्रूफ भी जो है आपको दिखाएंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ पर जो है आपके सही बोले जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसके बारे में बता दिया कैंसिल को लेकर कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि चाहें कि हम एफिडेविट नहीं लगाएंगे, उस टाइम पे एफिडेविट लगाएंगे तो भी हमारा पैसा लग ही जाएगा, तो आज ही हम अपना फॉर्म कैंसिल करके अच्छे तरीके से भर लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस को लेकर तो देखिए बेसिकली जो आपका चयन का प्रोसेस है वो आपका ये जो आपका जीएस वाला है, जो सामान्य अध्ययन, इसका जो आपका 120 नंबर का रहेगा, तो इसी के बेस पर आपका चयन होगा। जो आपका पेपर पहला होगा जो कि लैंग्वेज वाला, तो वो आपका
आपका सिर्फ एक तरीके से सीसेट की तरह आपका क्वालिफाइंग कंपलसरी है। टोटल आपके 100 नंबर के रहेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर 30 नंबर लाना है। 100 नंबर में आपका 25 नंबर का इंग्लिश रहेगा जो कि सबके लिए कंपलसरी है, और जो आपका 75 नंबर का रहेगा वो आपका हिंदी, उर्दू और बांग्ला, तीनों में से जो है आपको कोई एक पेपर लेकर, मतलब कोई एक जो है यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर पेपर देना है। एक बात यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर बांग्ला टीचर के लिए जो है आप लोगों ने आवेदन किया हो, या फिर जो है आप लोगों ने उर्दू टीचर के लिए आवेदन किया हो, तो ये जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट 2 है जिसमें उर्दू और बांग्ला और आपका हिंदी, तो आप चाहे उर्दू के टीचर हैं तो आप चाहे हिंदी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका पेपर दे सकते हैं। और आप यदि बांग्ला के हैं और आप चाहते हैं कि हम हिंदी का पेपर देंगे, पहला इंग्लिश का देंगे और दूसरा मतलब पार्ट 1 में इंग्लिश का, वो तो सबके लिए कंपलसरी, और दूसरा हम हिंदी का देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि ये जो है आपको जो OMR शीट होगा उसमें आपको यहाँ पर छांटना पड़ेगा कि आप कौन सा पेपर जो है वो देना चाहते हो। आई होप आप लोग OMR देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग इतना देखते नहीं हैं, और आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, फिर ऑफिशियल कुछ भी प्रूफ होता है तो आप उसे आप लोग जो है वो देखते नहीं, इसीलिए जो है आपका कंफ्यूजन होता है। तो इसमें टोटल जो है आपको 100 नंबर में से जो है आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी जो है आपका जो मेन GS वाला जो आपका OMR शीट है तभी चेक होगा, अन्यथा जो है आपका चेक नहीं होगा। और ये जो आपका GS का 120 नंबर का है, तो इसमें से जो है आपको यहाँ पर देखिए, इसमें से जो आपके पासिंग नंबर है वो हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर पासिंग नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप जितना मैक्सिमम नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप सिर्फ क्वालिफाई हो जाएंगे टेट सीटेट की तरह 82 नंबर और 90 नंबर की तरह, तो हमारा बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर 120 नंबर में से जो है आपको मैक्सिमम नंबर जो है वो लाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नंबर के लिए आप जो है वो अपना वो करिए, ना कि आपका जो 32% बोला गया है या फिर 40% बोला गया है इसके लिए आप लोग मेहनत करिए, बल्कि आप मैक्सिमम नंबर के लिए मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर कन्फर्म हो। क्योंकि आप यहाँ पर मिनिमम नंबर देखेंगे क्वालिफाइंग नंबर, तो आप एक तरीके से आपका जो पढ़ाई या फिर जो आपका मतलब एक तरीके से आप जो कंपटीशन के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी करें तो वो जो है आप थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो आपकी मेरिट है ओवरऑल बनेगी, मतलब पूरा बिहार की एक साथ बनेगी, जिला वगैरह से जो है आपका कोई मैटर नहीं है। तो इस मैटर को आप समझिएगा, ये आपका ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर वगैरह जो है आपका बनेगा। आगे आते हैं करेक्शन को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट है। नॉर्मल सी बात है, हमने ऊपर ही बता दिया कि आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, फिर उसके बाद आप लोग मतलब बोलते हैं कि आएगा फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो आपका पेमेंट इशू वाला है, तो यहाँ पर बोला गया था कि जो आपका पेमेंट है अनसक्सेसफुल पेमेंट होता है, फिर ट्रांजेक्शन स्टेटस फेलियर होता है, फिर ट्रांजेक्शन स्टेटस पेंडिंग होता है, उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब जितने भी कैंडिडेट 2 बार 3 बार 4 बार आप लोगों ने पेमेंट कटवाया है, तो यहाँ पर आयोग जो है कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है आपके पेमेंट को लेकर। लेकिन हाँ, मेरा मतलब पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पेमेंट जो है वो रिफंड होगा, थोड़ा सा आप वेट करिए। बाकी यहाँ पर आयोग जो है साफ साफ बोला है कि हमसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और बाकी जस्ट उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ये पढ़ेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि जो करेक्शन का डेट है वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी करना है हमें अभी ही करना है। तो इसलिए आप लोगों को ये जो कोई भी करेक्शन का जो आपका फॉर्म में सुधार को लेकर वेट करा है कि जिस तरीके से अन्य फॉर्म में आपका करेक्शन का डेट आता है तो उस तरीके से आपका BPSC टीचर में भी आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन डेट जो है वो नहीं मिलेगा। साफ साफ बोला गया कि अभ्यर्थियों को सुधार हेतु मतलब करेक्शन हेतु अतिरिक्त समय जो है आपके नहीं दिए जाएंगे। तो जो कुछ भी करना है आज ही करना है, क्योंकि आज जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 19 जुलाई 2023। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे आज के न्यूज़पेपर को लेकर। तो आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर बोला गया है कि जो आपका एग्जाम है 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023, और यहाँ पर 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और अभ्यर्थियों को परीक्षा होने से 2.5 घंटे पहले जो है आपका एंट्री दिया जाएगा। 1 घंटे पहले जो है आपकी एंट्री जो है बंद हो जाएगी। जो कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छा किया गया है कि जैसे जो दिव्यांग कैटेगरी के व्यक्ति होंगे उनको यहाँ पर क्या है कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर जिला मुख्यालय के निकट ही 1 या 2 एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, जहाँ पर उनको यहाँ पर एग्जाम जो है वो देना है। और उनको उनके लिए यहाँ पर जो लिखने वाले होते हैं, जैसे जिनको दिक्कत होता है, तो यहाँ पर वो भी जो है आपके यहाँ पर उपलब्ध जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा। और यहाँ पर आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर जैमर वगैरह को लेकर बताया गया है। और यहाँ पर ये भी था, यहाँ पर बीच में बताया गया था कि जो आपके OMR शीट वगैरह हैं वो आपका मतलब यहाँ पर जो आपके मतलब डिजी लॉकर में जो है आपका यहाँ पर बंद रहेगा, उसके बारे में, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। जितना मतलब नकल रोकने के लिए BPSC काम करे, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि बाढ़ की स्थिति में 2 पाली में पेपर होगा, लेकिन हालांकि पहले ही बोला गया था कि पेपर आपका 2 ही पाली होगा, चाहे आपका बाढ़ हो या फिर आपका लू चले। और फिर आगे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम पाली में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और द्वितीय पाली में जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि अब ये कितना सही है बहुत मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल सी बात है, न्यूज़पेपर में लिखा गया है। और यहाँ पर अब जो BPSC के अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी जो पेपर कंडक्ट कराएंगे, जिनको जिम्मेदारी मिली है, उनका यहाँ पर मीटिंग समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो पत्रकार वगैरह होते हैं वो पूछे, फिर उसके बाद इस तरीके का दिया गया है। तो अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो महिला होंगी, मतलब मेल और फीमेल, उनके लिए अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। मतलब जैसे आपका गर्ल्स कॉलेज या फिर बॉयज़ कॉलेज होता है, तो उस तरीके का आपका रहेगा। मतलब महिला का जहाँ सेंटर रहेगा वहाँ सिर्फ महिला का, और जहाँ पर पुरुष का रहेगा वहाँ पर पुरुष का। हालांकि इसमें तो बहुत सारे कैंडिडेट प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि ऐसे तब तो पता चले खूब महिलाओं का नकल हो। अब देखिए अब आगे क्या होता है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि
प्रथम पाली में पुरुष अभ्यर्थियों का, द्वितीय पाली में महिला अभ्यर्थियों का जो है आपका पेपर होगा। 10 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड आएंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर जो आपके एग्जैक्ट जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का लोकेशन होता है, या फिर कौन सा स्कूल या फिर कौन सा कॉलेज है, वो आपको 2 दिन पहले जो है वो पता चलेगा। 10 दिन पहले इसलिए आपका एडमिट कार्ड दिया जा रहा है एक तरीके से एग्जामिनेशन सिटी, ताकि आप अदर स्टेट से आ रहे हैं या फिर आप बिहार से भी हैं तो आप जो जाने का प्रोसेस है टिकट वगैरह या फिर मतलब टिकट वगैरह बुकिंग वगैरह आप करा लें। इसलिए यहाँ पर 10 दिन पहले और 2 दिन पहले आपको मतलब कोड दिया रहेगा, मतलब जो आपका 10 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसमें एक कोड जो है आपका दिया रहेगा, और उस कोड को 2 दिन पहले जो है आपको पता चलेगा कि वो जो आपका कोड है, जैसे मान लीजिए 404 जो आपका कोड है, तो इस कोड पे कौन सा विद्यालय है, कहाँ पर ये विद्यालय है, तब आप उस विद्यालय पे जो है वो जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर 20 जुलाई बोला गया कि 20 जुलाई से पहले जो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कितने हैं वो जो है यहाँ पर डाटा जो है आपका आ जाए। हालांकि अब देखिए अब कब तक आता है वो तो मतलब आने के बाद ही आपका पता चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से रफ्तार है, जिस तरीके से तेजी है, पूरा कोशिश किया जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो आपके समय पर हो। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिला होगा। बाकी यहाँ पर हम बेसिकली देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आपके फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो जा रहा है और एक ही महीने जो है आपके एग्जाम को बचे हैं। बीपीएससी एक तो पेपर लेगा, ऊपर से दिक्कत यह है कि एक तो आपका निगेटिव मार्किंग है और दूसरा दिक्कत यह है कि आपका ई वाला ऑप्शन मतलब 5वां ऑप्शन है, जो कि 5वां ऑप्शन खुद अपने आप में निगेटिव मार्किंग है। तो ये सभी चीज़ें हैं, एक तरीके से आपका पेपर टफ ही होगा। पीसीएस मतलब पीसीएस लेवल का तो मैं नहीं कहूँगा उतना टफ होगा, लेकिन हाँ बीपीएससी पेपर करा रहा है तो कुछ ना कुछ आपका अंश जो है पीसीएस लेवल का जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग तैयारियों पे जो है वो चले जाएंगे। तो अभी सिर्फ आपका एक वीडियो हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करा दें आपके सीट को लेकर कि जो फीमेल हैं अदर स्टेट की फीमेल हैं और जो मेल हैं अदर स्टेट के मेल हैं उनको यहाँ पर कितनी सीट जो है मिलेगा और कितने सीट पर आपको फाइट करना है। हालांकि मेरे इस बात को आपको ध्यान देना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग फॉर्म भर लिए हैं, इतना पैसा लगा लिए हैं और आप लोग इतने दिन से तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेन फोकस ये है कि आपको एक सीट चाहिए और आपको यहाँ पर एग्जाम देने जाना है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब सही रहता है कि आप कितने सीट पर जा रहे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। करेक्शन डेट को लेकर साफ साफ हमने बता दिया कि कोई करेक्शन डेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं फॉर्म कैंसिल करने को लेकर तो आज आपके पास लास्ट समय आखिरी मौका है। एफिडेविट से आप काम चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पर एफिडेविट से काम चल जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं थोड़ा सा आप एफिडेविट से दूर रहना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप एफिडेविट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आज आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इसके बाद कल का मतलब 20, 21, 22 3 दिन जो है आप यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ जो है आप लोग अपना पेमेंट नहीं किए होंगे तो कर सकते हैं। आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से भी आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपका पीडीएफ वगैरह होगा, नोट्स वगैरह होगा, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक होगा। आप भी बीपीएससी टीचर की फॉर्म भरे हैं, तैयारी की मतलब एग्जाम देने जाएंगे तो बीपीएससी टीचर से संबंधित हमारे पीछे के भी कुछ वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं। आपको हेल्प ही मिलेगा। आप शिक्षक जगत या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो देखते हैं लेकिन उन लोग यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए बार बार कोई बोलेगा ही नहीं और इसमें बोलने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप एक टीचर हैं और टीचर गवर्नमेंट टीचर आप बनने जा रहे हैं। तो इस मैटर को आप समझिएगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।